सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ 10 हो या 11 हो या पीसी हो या लैपटॉप हो, दोनों को कैसे फास्ट करेंगे और गेमिंग के लिए भी कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, वो भी बस 10 मिनट में। कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि अगर आप अप्लाई करोगे आपके सिस्टम में तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सिस्टम फास्ट ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट है, ये लिस्ट में से अगर आप मैं जैसे आपको बताऊंगा और जैसे आप अप्लाई करोगे और जैसे आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे तो 100% आपका जो लैग है, जो आपका एफपीएस ड्रॉप है, वो फिक्स हो जाएगा। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली अपनी टिप है स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल करना। स्टार्टअप ऐप्स वो ऐप्स होते हैं जो हमारे सिस्टम के स्टार्ट होते ही खुद भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे डेफिनेटली सीपीयू पे लोड बढ़ता है और रैम यूजेज भी बढ़ता है। तो उसको करने के लिए सिंपली टास्क बार पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम स्टार्टअप में आएंगे। स्टार्टअप में जैसे हम आएंगे यहाँ पे लंबी लिस्ट दिख सकती है। यहाँ पे सपोज़ ये इसका मेरे को ये नहीं चाहिए स्टार्टअप में, इसका स्टार्टअप इम्पैक्ट देखो हाई है। तो अगर इस पर क्लिक करके मैं डिसेबल कर दूँ तो इसको मैं क्लोज़ कर दूँ जैसे ही, तो यहाँ पे रिस्टार्ट का मैसेज आएगा। तो एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल एनेबल कर दे रहा हूँ। तो इससे होगा क्या, जिनको आपको ज़रूरत नहीं है उनको आपको डिसेबल करना है। तो अब इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये होने के बाद अपने सिस्टम को रिस्टार्ट ज़रूर कर लेना। इसके अब हम बात बढ़ते हैं सेकंड टिप की ओर। तो हमें अनवांटेड ऐप्स को डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है। तो अनवांटेड ऐप्स अननेसेसरी स्पेस ले लेते हैं एसएसडी की, जिससे हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो सिंपली अपने सिस्टम में ऐप्स में आएंगे। ऐप्स में हम यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स दिखेंगे हमें। यहाँ पे अब हम जिन ऐप्स की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इस पे अनइंस्टॉल पे क्लिक किया सिंपली और यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया। तो मेरा ये पे अनइंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली आपको जो ऐप नहीं चाहिए आप उसको अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। और ये स्टार्टअप टैब्स का हमने देखा ही है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है हमारी डिलीट टेम्प एंड जंक फाइल्स। तो बेसिकली सिस्टम है, सिस्टम में कैचे फाइल्स होते हैं। तो कैचे फाइल्स हमारे बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, जो कि अननेसेसरी रैम भी लेते हैं और सिस्टम को स्लो कर देते हैं। तो उसको करने के लिए हम विंडोज़+R दबाएंगे। विंडोज़+R में हम लोग लिखेंगे प्रीफेच। प्रीफेच लिख के हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हम कंट्रोल ए करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करेंगे, ठीक है। शिफ्ट डिलीट करेंगे और ये इस पर क्लिक करेंगे और कुछ फाइल्स रनिंग होंगे तो उसको स्किप कर देना या कैंसिल कर देना। सो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं अब और फिर से विंडोज़+R दबाएंगे। यहाँ पर अब हम टेम्प लिखेंगे तो टेम्प पे क्लिक करके एंटर करेंगे, कंट्रोल ए एंड शिफ्ट डिलीट करेंगे, ये इस पर क्लिक करेंगे और फिर से विंडोज़+R। अब यहाँ पे टेम्प है तो यहाँ आगे पीछे अब एक परसेंटेज का स्मॉल लगा देना और एंटर पे क्लिक कर देना और कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट, यहाँ पे यस, यहाँ पे कैंसिल। कुछ फाइल्स रनिंग होते हैं ना तो वो डिलीट नहीं होते। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से एक बार सिस्टम को फिर से एक बार रिस्टार्ट कर लेना। हर दो स्टेप्स के बाद सिस्टम को रिस्टार्ट करते जाना। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं स्टोरेज क्लीनअप। तो स्टोरेज क्लीनअप बेसिकली हम इसमें दो मेथड्स करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके डिस्क क्लीनअप पे हम अपने डिस्क क्लीन कर लेंगे। तो डिस्क के लिए आप डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डिस्क क्लीनअप कर सकते हैं। यहाँ पे सारे फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना। रिसाइकिल बिन भी है इसमें, तो कुछ डाटा होगा तो एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो रिसाइकिल बिन सबको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करके क्लियर कर लेंगे। फिर से ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम फाइल्स को स्कैन करेगा, जो भी ड्राइवर्स हैं उनको स्कैन करेगा, अपडेट्स को स्कैन करेगा, जो भी अननेसेसरी डाटा निकलता है वो आपके सामने आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ये फाइल्स नहीं चाहिए, तो बेसिकली आप देख सकते हो मेरा कितना ज़्यादा स्टोरेज फ्री हो रहा है, अराउंड 4 GB। तो वो आप ओके पे क्लिक करके क्लियर कर लेना। अगर आप HDD यूज़ करते हो, हार्ड डिस्क यूज़ करते हो, तो एक और टिप दे देता हूँ, आप डिस्क को डिफ्रैगमेंट कर सकते हो। तो डिफ्रैगमेंट के केस में अगर आपके हार्ड डिस्क है तो ही डिफ्रैगमेंट करना, वरना SSD को गलती से भी डिफ्रैगमेंट मत कर देना, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो अगर हार्ड डिस्क है तो यहाँ पे एनालाइज़ कर लेना, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज़ एनालाइज़ दोनों हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैं इसको SSD थी तो यहाँ पे ऑन का टाइमर ऑन हो गया था, तो ऑन को आप ऑफ़ कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करके आप ऑफ़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो अब ऑफ़ हो गया।
तो अभी रिफ़्रेश कर लेंगे तो SSD को गलती से भी डिफ्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पावर मोड बूस्ट, मतलब हम सिस्टम का पावर प्लान चेंज करेंगे। सो बेसिकली पावर प्लान चेंज करना मतलब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 2 कमांड दे दूँगा, एक हाई परफॉर्मेंस, एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस। देखो बेसिकली हाई परफॉर्मेंस और अल्टीमेट परफॉर्मेंस में से अल्टीमेट वो लोग यूज़ कर रहे हैं जो PC यूज़र है, और हाई परफॉर्मेंस जो लैपटॉप यूज़र है। इससे पावर तो ड्रेन होगा बट 100% परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो मैं कमांड दे दूँगा। कमांड को बेसिकली आपको क्या करना है, सिस्टम पे स्टार्ट बटन में राइट क्लिक करना है, यहाँ पे CMD पे क्लिक करना है और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्लिक करना है। मैं जो कमांड दूंगा आपको, अगर हाई परफॉर्मेंस कमांड अप्लाई करना है तो हाई परफॉर्मेंस का कीजिए, अगर अल्टीमेट का करना है तो उसका यहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो फॉर एग्जांपल हाई परफॉर्मेंस का है तो मैं यहाँ पे कमांड आपको पेस्ट कर देना है और एडमिनिस्ट्रेटर पे एंटर कर देना है। ठीक है, तो और इसको क्लोज करना है। तो कमांड पेस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आना है। कंट्रोल पैनल में जैसे पाओगे यहाँ पे पावर में आना है आपको। पावर में जैसे पाओगे यहाँ पे प्लान में आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस अल्टीमेट परफॉर्मेंस दोनों दिख जाएंगे। अगर आपने दोनों इनेबल किया है तो यहाँ पे बैलेंस से आपको हाई परफॉर्मेंस या अल्टीमेट पे स्विच कर लेना है। ठीक है, तो ये करते ही पावर ज़्यादा जाएगा पर आपका परफॉर्मेंस 100% इम्प्रूव होगा। इसके बाद एक बार रिस्टार्ट कर लेना और नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। एनिमेशन डिसेबल करना है। यस, एनिमेशन से CPU लोड बढ़ता है डेफिनेटली, जिससे FPS ड्रॉप होता है। ये गेमिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा, इससे FPS बढ़ेंगे हमारे। और हम जैसे सिस्टम यूज़ करते हैं, ये हमारे जो एनिमेशन है ये भले ही दिखने में अच्छे लगते हैं पर ये CPU पे लोड लाते हैं। तो इनको डिसेबल करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे परफॉर्मेंस में सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है और अप्लाई करके ओके करना है। तो बेसिकली अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो सिस्टम के एनिमेशन चले गए सारे। ठीक है, मतलब एनिमेशन दिख ही नहीं रहे, तो एनिमेशन डिसेबल हो गए। इससे होगा क्या, CPU यूजेस घट जाएगा और अपनी CPU का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, FPS भी बढ़ेगा और ड्रॉप कम आएंगे। तो ये बेसिकली अच्छी सेटिंग है, इससे आपका 30 to 40% स्पीड इम्प्रूव हो जाना चाहिए। तो ये होने के बाद नेक्स्ट सेटिंग फॉलो करते हैं, बैकग्राउंड ऐप्स कंट्रोल। यस, तो बैकग्राउंड ऐप्स जो है अपनी सेटिंग में इनेबल होता है, जो कि कंटिन्यूसली रनिंग होता है, उनको डिसेबल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे प्राइवेसी में आएंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप्स में आएंगे। सिमिलरली इनको सबको ऑफ कर देंगे, या फिर अगर आप जिनको यूज़ करते हैं उनको ऑन रखना, बाकी को ऑफ करना। इससे बैकग्राउंड यूजेस कम होगा एंड आपके सिस्टम का स्पीड फास्ट होगा। तो इसको क्लोज़ करके रिफ्रेश मार लेना एक बार और फिर से एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेना। अब हम विंडोज़ को अपडेट करेंगे प्लस सिक्योरिटी स्कैन मारेंगे। तो बेसिकली मेरा विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 10 का अभी अक्टूबर में एक्सपायरी हो गया है। तो बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, विंडोज़ 11 के लिए अभी अप्लीकेबल है और सारे सेटिंग्स सेम है दोनों में। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी एंड यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स एक बार कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट्स आ जाएंगे। विंडोज़ 10 में ड्राइवर अपडेट्स अभी भी चालू है, तो चेक फॉर अपडेट्स करके विंडोज़ 11 में भी 10 में भी अपडेट कर लेना सिस्टम को। ठीक है, तो ठीक है, अब मेरा विंडोज़ 10 है तो यहाँ पे आउट ऑफ सपोर्ट दिखा रहा है, पर विंडोज़ 11 के लिए अपडेट आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। सिक्योरिटी के बारे में अगर आपको एंटीवायरस के बारे में वीडियो चाहिए, कौन सा बेस्ट है, कौन सा सबसे रीज़नेबल है, अच्छा है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और विंडोज़ का डिफेंडर भी सच में अच्छा है, मेरे को पर्सनली पसंद है, क्योंकि खुद माइक्रोसॉफ्ट का ट्रस्ट है इस पर और इस पर अपडेट्स भी आते हैं अभी भी। विंडोज़ 10 पे मैंने नोटिस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप एक बार सिस्टम को क्विक स्कैन या फिर फुल स्कैन मार लेना। इससे होगा कि जो भी छोटा मोटा थ्रेट होगा निकल जाएगा और अगर सिस्टम स्लो होगा तो फास्ट हो जाएगा। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और एक टूल है जो मैं बोनस टूल बता रहा हूँ आपको, MRT नाम है उसका। बेसिकली इसको, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल है जो कि यूज़ कर सकते हो आप। ये माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ट इन सॉफ्टवेयर जो अपडेट के साथ आता है। तो ये ओल्ड है बट ये बेसिकली बहुत अच्छा वर्क करता है, ये मैलवेयर रिमूव कर सकता है और बेसिकली आपके सिस्टम की स्पीड बढ़ा सकता है। इतना करते ही मेरे को तो लगता है आपके सिस्टम का स्पीड बढ़ जाना चाहिए। अगर अभी भी स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो आप एक बार फिर से इन स्टेप्स को चेक कर सकते हैं एक बार।
और एक स्टेप और रह गई थी, ब्राउज़र का स्पीड फिक्स करना। अगर आपको ब्राउज़र पे भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा आपके लिए। ब्राउज़र बहुत प्रकार के होते हैं, गूगल क्रोम होता है, एज होता है, ब्रेव ब्राउज़र होता है, विवाल्डी होता है, फायरफॉक्स होता है। तो इन सब में से कौन सा यूज़ करें? तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एज एक ऐसा ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का विंडोज़ के लिए बना है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा आपको एज ही यूज़ करो, और एज में भी जितने कम एक्सटेंशन हो सके उतने कम एक्सटेंशंस यूज़ करना, क्योंकि एक्सटेंशन से रैम यूजेस बहुत बढ़ता है, जिससे सिस्टम क्रैश करता है और लैग होता है, फ्रीज़ होता है। तो मेरी सलाह ये है, आप एज यूज़ करना। क्रोम बहुत ही मेमोरी इंटेंसिव है, जो कि बहुत मेमोरी यूज़ कर सकता है, तो एज ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। तो होप सो आपकी सिस्टम की स्पीड में इफ़ेक्ट आ गया हो। इतने प्रोसेस अप्लाई करते ही सिस्टम को एक बार फिर से रिफ़्रेश करके रिस्टार्ट कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग टेक।